26/11 हमले के बाद कैसे पकड़ा गया तहव्वुर राना? भारत प्रत्यर्पण से पहले क्या क्या हुआ? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तहव्वुर राना किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कोलमैन हेडली के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगा था, जो कि 2009 में ही अमेरिका में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि उन पर केस आतंकवाद फैलाने से जुड़े कुछ और मामलों में चला था। हेडली के मामले में भारत को फिलहाल खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन तहव्वुर राना के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। आइए जानते हैं तहव्वुर राना के मुंबई हमलों को अंजाम देने से लेकर उसके भारत प्रत्यर्पण तक की पूरी कहानी। 26 नवंबर 2008 मुंबई में हुआ आतंकी हमला। साल 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने घुसकर शहर भर में हमले किए थे। इन बर्बर हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों और कुछ यहूदियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अक्टूबर 2009 अमेरिकी एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी। डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका के शिकागो में स्थित ओहारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अमेरिका से पाकिस्तान भागने की कोशिश में थे। 11 नवंबर 2009 भारत में एनआईए ने हेडली और राणा को बनाया आरोपी। एनआईए ने मुंबई हमलों के साजिशकर्ता के तौर पर डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना के नाम का खुलासा किया। इन दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। 23 मई 2011 से 9 जून 2011 में राणा पर अमेरिका में दोनों मामलों में मुकदमा चलाया गया और उसे डैनिश अखबार पर हमला करने की साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का दोषी ठहराया गया। हालांकि कई सबूत होने के बावजूद अमेरिकी जिला अदालत की जूरी ने उसे मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया। 24 दिसंबर 2011 एनआईए ने दायर की चार्जशीट। भारत की एनआईए ने तहव्वुर राना, डेविड हेडली, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी, अलकायदा के इलियास कश्मीरी और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 17 जनवरी 2013 तहव्वुर राना को अमेरिका में 14 साल की जेल। तहव्वुर राना को संघीय जेल में 14 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसे 5 साल तक निगरानी में रखने का आदेश दिया गया। ये तब हुआ जब डेविड हेडली ने दोनों मामलों में अभियोजकों को खोलकर तहव्वुर राना के खिलाफ सबूत दिए थे। हालांकि राणा के वकीलों ने कहा था कि डेविड हेडली झूठ बोलकर बच निकलने में माहिर रहा है। उसने कई पुराने दोस्तों को आपराधिक मामलों में फंसाया और खुद कम सजा के साथ बच निकला। 2014 दिल्ली की अदालत ने जारी किए गैर जमानती वारंट। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने भारत की पकड़ से दूर तहव्वुर राना समेत 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। दिसंबर 2019 भारत ने फिर की प्रत्यर्पण की मांग। भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को राजनयिक नोट सौंपा। तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मांग उठाई। मई 2020 अमेरिका की जेल से मिली आजादी। अमेरिका में तहव्वुर राना को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य कारणों से दक्षिण कैलिफोर्निया की टर्मिनल आइलैंड जेल से रिहाई दी गई। उसने सजा भी पूरी नहीं की थी। 10 जून 2020 लॉस एंजलिस से फिर हुई गिरफ्तारी। भारत ने राणा के पहुंच से दूर हो जाने की आशंका के मद्देनजर प्रत्यर्पण और अंतरिम गिरफ्तारी की अपील को अमेरिकी प्रशासन के सामने बढ़ाया। इसके बाद राणा को फिर से लॉस एंजलिस से गिरफ्तार कर लिया गया। मई 2023 राणा को अदालत से मिला पहला झटका। कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का फैसला दिया। अमेरिकी सरकार ने भी राणा के भारत प्रत्यर्पण को दोनों देशों के बीच की संधि के तहत वैध माना। अगस्त 2024 फिर ठुकराई गई अपील। कैलिफोर्निया में स्थित संघीय अदालत ने भी प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई राणा की अपील को ठुकरा दिया। सितंबर 2024 सभी निचली अदालतों से झटका। राणा की अपील को सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ सर्किट की अपीलीय अदालत ने भी खारिज कर दिया और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। इसी के साथ तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण को अमेरिका की सभी निचली अदालतों में मंजूरी मिली। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात ये रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वाली सरकार ने भारत का साथ दिया। राणा ने जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तब भी बाइडेन प्रशासन ने जल्द से जल्द उसकी याचिका खारिज करने की मांग की। 21 जनवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट ने भी दी प्रत्यर्पण को मंजूरी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी तहव्वुर राना को झटका दिया और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। 27 फरवरी 2025 राणा ने दायर की समीक्षा याचिका।
राणा ने एक समीक्षा याचिका दायर कर कहा कि भारत में उसे पाकिस्तानी मुस्लिम होने की वजह से प्रताड़ित किया जाएगा। उसने पार्किंसन और किडनी की खराबी समेत कई और बीमारियों का बहाना बनाया। 6 मार्च 2025 अदालत ने नहीं दी कोई राहत।